हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं बेटे को सुबह सुबह लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि 4-5 दिन से इसके बहुत बुखार आ रहा है। कई डॉक्टर बदल चुकी हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो आज डॉक्टर ने कहा है इसका पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिए, कहीं वायरल तो नहीं है। तो मैं इसको सुबह सुबह हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए। और हॉस्पिटल के मैं कुछ पूछ नहीं ले पाई थी तो क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद घर आ गई थी तो पहले मैंने इसको उल्टी की दवा दी क्योंकि जो भी खाता है पलट जाता है। और आधा घंटे बाद में फिर ये दूध गर्म किया तो अब इसको दूध और बिस्किट दे रही हूँ क्योंकि 5-5 6-6 टेबलेट खानी पड़ रही है। बच्चा है, कैसे बर्दाश्त करेगा, पूरे दिन सोता रहता है दवा की गर्मी में। तो मैंने सोचा पहले इसको कुछ खाने को दे दूँ, उसके बाद में फिर इसको दूसरी दवाई दूँ। तो देखिए, गर्म करके इसको दूध दे दिया। इसको नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी मैंने कहा कुछ तो बेटा खाओ क्योंकि दवा कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। इसीलिए आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। हेलो जी, नमस्कार। कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। लेकिन आजकल मैं आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको बार बार बुखार आ रहा है। आज 4-5 दिन हो गया है, तब से इसको बुखार जा ही नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए उतर जाता है, दवाई खाता है, उसके बाद फिर आ जाता है। और इतनी तेज़ बुखार आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। कल रात में तो इतनी तेज़ बुखार आया है, 2 दिनों से रात में इतनी तेज़ बुखार आता है। तो आज मैं गई थी सरकारी हॉस्पिटल, तो मैंने सोचा ब्लड टेस्ट करा लूँ, कहीं वायरल तो नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि बुखार उतर नहीं रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो आज जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं इसका सुबह सुबह गई थी, ब्लड टेस्ट करवा के आई हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि घर में तो मेरे कोई है नहीं, पति का तो कोई सहयोग है नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो अकेली हूँ, मैं हूँ और ये बेटा है। देखिए लेटा हुआ है। बेटा उठो थोड़ा सा। देखिए इसकी क्या हालत हो गई, दिन भर हंसता रहता है। और इसका आज ब्लड टेस्ट हुआ है तो इसके हाथ में जो है दर्द हो रहा है, तो बार बार कह रहा हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है माँ। कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। गर्म पानी से हल्की हल्की सिकाई कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। और इसको खांसी भी आ रही है कुछ, पता नहीं, जुकाम जुकाम तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों हल्की हल्की खांसी भी आ रही है। तो आज सुबह सुबह मैं निकल गई थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो इसीलिए आप लोगों को कोई वीडियो प्रॉपर्ली नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, दुआओं में बड़ी शक्ति होती है, जैसा मैंने सुना है। तो आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। और जब ये हंसता है तो मैं सारे दुख भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं है, जीवन एक संघर्ष वैसे भी है, बचपन से संघर्ष किया है तो अब भी कर रही हूँ। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। घर में कोई है ही नहीं, हम, मैं और बेटा बस 2 ही लोग हूँ। तो जब ये बीमार होता है तो मैं सोचती हूँ इसको किसके सहारे छोड़ूँ जो मैं दवा लेने जाऊँ, क्योंकि बीमारी हालत में इसको तो ले जा नहीं सकती हूँ। इधर रिक्शा मिलता नहीं है, बड़ा पीछे इंटीरियर में घर है। और 3-4 दिनों से कोई सामान नहीं था, तो आज मैं गई तो देखिए इसके लिए 2-3 दिनों से जो कुछ नहीं खाया है। तो मैं इससे कहती हूँ कि बेटा मूंग की दाल ही पी लो। मूंग की दाल डॉक्टर ने बताई है, तो वो ये मूंग की दाल इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज सोच रही हूँ क्या बनाऊँ इसके लिए। बेटा क्या खाओगे? नहीं, कुछ खा लो, ऐसे तो कमज़ोरी आ जाएगी। बताइए, आप लोग बताइए, इसके तो कुछ खाएगा नहीं। और 5-5 6-6 टेबलेट मिल रही है दवाई के लिए, 3-3 बार दवाई खानी पड़ रही है, तो कैसे झेल पाएगा। तो इसको दूध दिया था, वो भी पलट गया, उल्टी हो जाती है इसको। तो आज डॉक्टर ने उल्टी की दवाई दी है। तो इसको कुछ मैंने आधा ग्लास दूध दिया है और 4 बिस्किट दिए हैं। इसको पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है तो इसने वही खाए हैं। तो बेटा उठो, अब बताओ क्या खाओगे, कुछ थोड़ा बहुत तो बना ही दूँ। दलिया, नमकीन की मीठी? तो देखिए कह रहा है कि दलिया बना दीजिए। तो आज मैं सोच रही हूँ उसके लिए थोड़ी सी हल्का सा घी डाल के हींग जीरे वाली दलिया बना दूँ। लौकी वोकी डाल दूँ, थोड़ी सी खा लोगे हैं? तो नमकीन दलिया इसके लिए बना दूँ, इसके नमकीन दलिया कह रहा है। देखिए खाता है कि नहीं खाता है, 2-3 बार। तो लेट जाओ, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। तो आज इसके लिए नमकीन दलिया बना देती हूँ। और क्या बताऊँ आपको, बहुत परेशान रहती हूँ। आप लोगों से इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ मेरा भी चैनल आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारी सिंगल मदर लेडी हैं, ऐसी हैं जो संघर्ष कर रही हैं, सुन भी रही होंगी मुझको। तो अब उन लोगों को भी मालूम होगा कि अकेली औरत कैसे बच्चे को पालती है। तो वही मैं उसी तरीके से बच्चे को पाल रही हूँ। और आप लोगों से ही सहयोग की उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और गई थी तो कुछ फल भी ले आई थी, लेकिन कुछ खा नहीं रहा है। देखिए थोड़े से अनार लाई थी, केला लाई थी। तो मैंने सोचा इसका शरीर कमज़ोर हो गया है तो फल खाएगा, लेकिन वो भी इसने बिल्कुल नहीं खाया है। और कुछ दाल वाल भी ले आई थी। देखिए कोई सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो मैंने सोचा कुछ सामान ले लूँ, तो कम से कम जो है दाल घर में होगी तो दाल ही बना लूँगी। सब्ज़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आप लोगों को प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ।
क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग मेरी मजबूरी समझेंगे कि मैं कितना दुखी हूँ एक बच्चे के साथ में, और आप लोगों से ये भी उम्मीद करती हूँ प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। और ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। इस समय 4:30 बजा है समझ लीजिए, और मेरे घर में सिर्फ चाय बनी है, मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं है। कल भी ऐसे ही हो गया, मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ मैं ना बीमार हो जाऊँ। जब बेटा बीमार होता है या घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो ख़ास तौर पे बच्चे तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को खुद ही माँ होंगी, जो बहनें होंगी मेरी, खुद जानती होंगी कि कितना कष्ट होता है जब बच्चा बीमार होता है। और ख़ास तौर पे मेरा तो अकेला ही बेटा है, तो जब ये बीमार हो जाता है तो घर बिल्कुल मेरा सूना हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है घर पे। मैं और बेटा बस 2 ही लोग हैं। पति तो पहले भी आप लोगों को जैसे बता चुकी, उन्हें तो कोई लेना ही देना नहीं है, बेटा बस पैदा करके रख दिया, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। बस घर में अपने खुश हैं, बस गाँव में उन्हें ना ही नौकरी करना है, ना ही पैसे से कोई हेल्प करनी है। बस अगर कहें तो बस यहाँ आके लेट जाएंगे और पड़े पड़े खाते रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आदमियों को शादी करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो सुन रहे हैं तो खुद ही देख रहे होंगे कि ऐसे लोगों को शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसको जिम्मेदारी निभाना ना आए, बच्चे की परवरिश करना ना आए। तो ऐसे लोगों को शादी करने की क्या ज़रूरत है? क्या बताऊँ आपसे, बोल जाती हूँ कभी कभी। यूट्यूब है, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करूँ, आप लोगों से अपने पेट दिल की बात नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिए, जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ बनाती हूँ इसके लिए, मूंग की दाल वगैरह सोच रही हूँ। नहीं खाएगा मूंग की दाल, नहीं खाओगे, दलिया ही खाओगे, है बेटा? तो दलिया ही बना देती हूँ, और थोड़ी देर मैं अपने लिए भी बना लूँगी, वही खा लूँगी। और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, घर के जैसे हैं। कि आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बताइए। सारी जगह से निराश होकर मैंने यूट्यूब का, समझ लीजिए एक तरीके से यूट्यूब पे आई हूँ कि हो सकता है आप लोग मेरी बहुत औरत जब मजबूर हो जाती है तो अपनी सारी परिस्थिति बताती है, क्योंकि सारे लोग देखते हैं तो शर्म भी लगती है। लेकिन क्या करूँ आप बताइए, इतनी उम्र गुजार दी, शर्म कर करके किसी के सामने कह नहीं पाई कि अपने दिल की बात की बदनामी होगी। लेकिन क्या करूँ, अब मजबूरी मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। इसलिए आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और मेरे बेटे के लिए दुआएं करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।